अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो, के खैरियत से हो गए। मैं उलाइक खान, आप लोग देख रहे हैं अलसैद मदीना मोटर, हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू कर रहा हूँ वो है टोयोटा करोला फील्डर जापानी एक्सयू फील्डर 2007 मॉडल और 2012 की इम्पोर्ट। दोस्तों, अक्सर आप लोगों ने यूट्यूबर देखे होंगे जो गाड़ी का रिव्यू करते हैं, लेकिन बहुत कम यूट्यूबर आप लोगों ने ऐसे देखे होंगे जिसने फील्डर गाड़ी की रिव्यू की होगी। तो मुझे दो तीन दोस्तों ने कमेंट किया था पिछले वीडियो पर कि अगर एक्सयू फील्डर आ गई तो उसकी कंप्लीट रिव्यू ज़रूर करना। तो मैंने जैसी एक्सयू फील्डर आ गई मैंने फ़ौरन सोचा कि आप लोगों के लिए इसकी मुकम्मल वीडियो बना दूं। इसकी मुकम्मल वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल अलसैद मदीना मोटर पर नए हैं और आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलसैद मदीना मोटर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, क्योंकि इसी चैनल से आप लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर अच्छे से अच्छे वीडियो मिलेंगे। तो दोस्तों, पहले आप लोग गाड़ी का फुल व्यू चेक कर ले। अच्छा, थोड़ा सा आप लोग को बता दो कि ये 7 मॉडल है, 12 का इंपोर्ट है और 1500 सीसी, क्योंकि इसमें दो किस्म के आते हैं फील्डर में एक्सयू में। एक 1800 सीसी आते हैं जिसकी कोई मार्केट ख़ास मार्केट नहीं है, जो कि 1500 सीसी है और इसकी मार्केट काफ़ी अच्छी है। 1800 सीसी भी कुछ लोग पसंद करते हैं लेकिन ख़ास मार्केट नहीं है। और ये 2 व्हील है, इसमें 4x4 भी आते हैं लेकिन वो भी कुछ खास उसके मांग लोग पसंद नहीं करते। तो ये 2 व्हील है ये गाड़ी। 7 मॉडल है, 12 की इम्पोर्ट है, 1500 सीसी है और 2 व्हील है। तो पहले आप लोग गाड़ी का फुल व्यू चेक कर ले। ये लेफ्ट साइड से आप लोग फुल व्यू चेक कर ले गाड़ी का। अब जो है फ्रंट से इसका फुल व्यू आप लोग चेक कर ले। फ्रंट से गाड़ी की लुक माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है, आप लोग चेक कर ले फ्रंट से इसकी फुल व्यू। लेफ्ट साइड से आप लोग चेक कर ले, लेफ्ट साइड से भी गाड़ी की लुक माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो अब जो है आप लोग गाड़ी का बैक साइड देख ले। बैक साइड माशाल्लाह गाड़ी की कितनी खूबसूरत लग रही है बैक साइड से। बैक साइड से आप लोगों को मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि गाड़ी पे स्क्रैच डेंट पुटीन कहाँ पे है वो भी आप लोगों को बताता हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने वीडियो के स्टार्ट में एक ये चीज़ आप लोगों को नहीं बता दी कि ये जी एडिशन है। इसमें दो किस्म के आते हैं, एक एक्स एडिशन जो चाबी स्टार्ट होते हैं और एक जी एडिशन जो पुश स्टार्ट होते हैं। तो ये जी एडिशन है, पुश स्टार्ट है। ये मैं सॉरी बोल गया था पहले जो मैं डिटेल बता रहा था। पहले मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहले इस मुडगार्ड से शुरू करता हूँ कि गाड़ी पे स्क्रैच डेंट और पुटीन कहाँ पे। तो इस मुडगार्ड पे जाते हैं, इस मुडगार्ड पे कहीं पे भी कोई भी स्क्रैच और डेंट वगैरह बिल्कुल नहीं है। और डोर्स पे जाते हैं, लेफ्ट साइड का जो डोर्स है उस पे जाते हैं और इस लेफ्ट साइड डोर्स पे कहीं पे भी कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है। यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच आप लोग को नज़र आ जाएगा और बहुत ही छोटा सा स्क्रैच है, लेकिन कोई ख़ास नहीं है, दूर से नज़र नहीं आता। और दूसरे डोर्स पे जाते हैं, दूसरे डोर्स पे स्क्रैच और डेंट चेक करते हैं। और तो दूसरे डोर्स पे जो है यहाँ पे आप लोग बता दो, यहाँ पे एक छोटा सा कलम लगा हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा स्क्रैच है और बकाया दूसरा डोर्स भी बिल्कुल क्लियर है। और पीछे फील्डर की बात की जाए, पीछे मुडगार्ड जो है बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके। यहाँ पे कोई ख़ास स्क्रैच डेंट और पुटीन नहीं है। तो अब आते हैं पिलर पे। यहाँ पे मुडगार्ड चेक करते हैं, यहाँ तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैच वगैरह नहीं है, गाड़ी पे बिल्कुल साफ़ सुथरा है। पीछे लाइट की बात करते हैं, लाइट पे आ जाते हैं तो लाइट जो है पीछे वाला लाइट बिल्कुल ओके है, कोई मतलब स्क्रैच। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच आपको लाइट में भी मिल जाएगा, नज़र आ जाएगा, जो कि कोई ख़ास स्क्रैच नहीं है लेकिन है सही बकाया। पीछे लाइट बिल्कुल ओके है। पीछे बम्पर पे आते हैं, फिर डिग्गी भी ट्रंक भी दिखाता हूँ आप लोगों को। तो डिग्गी पे आ जाते हैं, डिग्गी पे यहाँ पे कोई भी स्क्रैच यहाँ पे जो बम्पर है, बम्पर तो शावर है, जो इसी वजह से कोई मसला नहीं है, बम्पर बॉडी में नहीं आते। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ स्क्रैच नज़र आ जाएंगे बम्पर में। और जो है यहाँ पे भी एक छोटा सा स्क्रैच आप लोगों को नज़र आ जाएगा। बकाया बम्पर बिल्कुल जो है ओके है, आप लोग देख ले, बम्पर बिल्कुल ओके है। तो डिग्गी पे आते हैं, डिग्गी आपको एक छोटा सा स्क्रैच नज़र आ जाएगा लेकिन कोई ख़ास स्क्रैच नहीं है। और बकाया जो डिग्गी की बात करें और शीशे की बात करें तो शीशा बिल्कुल ओके, शीशे में कोई क्रैक वगैरह नहीं है। बहरहाल
ये ब्लैक का जो ऊपर ब्लैक किए हुए तो अंदर से कुछ वो गले हुए। बकाया शीशा ओके, शीशे में कोई स्क्रैच नहीं है। और डी की साइड चेक कर ले, डिग्गी पे आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा डेंट नज़र आ जाएगा। यहाँ पे एक छोटा सा डेंट है, यहाँ पे एक छोटा सा डेंट। बकाया जो डिग्गी है वो भी बिल्कुल ओके है। और ये आप लोग देख ले, यहाँ पे एक छोटा सा स्क्रैच आप लोग को नज़र आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग को एक्स लिखा, लेकिन ये जी एडिशन है। यहाँ पे आप लोग देख ले जी एडिशन यानी पोस्ट आर्ट, और जो एक्स एडिशन होते हैं वो चाबी स्टार्ट होते हैं। बकाया कोई और ख़ास कोई चीज़ का फ़र्क भी नहीं है, सिर्फ चाबी और पोस्ट आर्ट का फ़र्क होता है एक्स और जी में। ये आप लोग देख ले, यहाँ पे भी आप लोग को एक छोटा सा डेंट नज़र आ जाएगा। बकाया जो एडी की साइड बिल्कुल ओके है। तो अब जाते हैं दूसरी साइड पे सबसे पहले लाइट चेक करते हैं। लाइट बिल्कुल साफ़ सुथरा है, दूसरी साइड का लाइट बिल्कुल साफ़ सुथरा है। तो अब जाते हैं मुडगाट पे, फिंडर पे। इस फिंडर पे आप लोग को यहाँ से थोड़ा सा जो है थोड़ा सा कलर ख़राब हुआ है, मामूली सा यहाँ पे। और बकाया बिल्कुल ओके है, जो आप लोग को वीडियो में नज़र आ रहा है। यहाँ पे मामूली छोटे छोटे से स्क्रैच है जो दूर से नज़र नहीं आते, लेकिन मैं आप लोग को वीडियो में सब कुछ दिखाता हूँ, जो कि ताकि आप लोग अगर गाड़ी ले ताकि आप लोग के समझ में तो आ भी जाए। इस डोर्स पे आते हैं। ये डोर्स बिल्कुल ओके है। इस डोर्स पे मुझे कहीं पे भी डेंट पोटीन नज़र नहीं आया। यहाँ पे एक स्क्रैच मामूली सा नज़र आ गया। ये जापानी गाड़ियाँ हैं, इसमें स्क्रैच वगैरह ज़रूर आ जाते हैं, कोई इसमें इशू नहीं होता। और जो राइट साइड वाला जो पहला वाला डोर्स है, इसमें आप लोग को छोटे छोटे से स्क्रैच नज़र आ जाएंगे, जो कि कोई ख़ास स्क्रैच नहीं है। दूर से ये भी नज़र नहीं आते, लेकिन छोटे जब नज़दीक हो जाओगे तो नज़र आ जाएंगे। बहरहाल ये डोर्स भी बिल्कुल ओके हैं। और राइट साइड वाले फिंडर पे आते हैं, तो राइट साइड वाला जो फिंडर है वो उस पर हाँ अच्छा ये स्क्रैच नहीं है। यहाँ पे आप लोग को एक छोटा सा स्क्रैच नज़र आ जाएगा। बकाया ये फिंडर जो है बिल्कुल ओके है। आते आगे बम्पर पे, लाइट माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरे लाइट में कोई स्क्रैच वगैरह नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरे हैं। और बम्पर शावर तो वैसे हुए हैं दोनों, फिर भी आप लोग को दिखाता हूँ कि बम्पर पे यहाँ पे थोड़ा सा वो है, लेकिन कोई ख़ास मसला नहीं है। और अब आते हैं यहाँ पे, ये बम्पर बिल्कुल साफ़ सुथरा, और नीचे भी आप लोग चेक कर ले बम्पर। और दूसरा लाइट भी बिल्कुल साफ़ सुथरा है। और ये नीचे लाइट बिल्कुल ठीक ठाक है। बानट पे आते हैं, बानट पे डेंट पुटीन वगैरह चेक करते हैं। वैसे ये गाड़ी है टोटल जनरल, थोड़ी सी टचिंग है वो आप लोग को बाद में बताता हूँ, प्राइस भी बताता हूँ। तो वो बानट पे कहीं पे भी मुझे स्क्रैच वगैरह नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ अगर स्क्रैच है बानट पे तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगा, लेकिन बानट माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा है। बानट पे कहीं पे भी कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को मामूली सा स्क्रैच नज़र आ जाएगा, लेकिन उसके अलावा कोई स्क्रैच नहीं है बानट पे। बानट बकाया बिल्कुल ओके है। और अब बात करते हैं पिलर पे जाते हैं, तो ये पिलर जो है बिल्कुल ओके है। ये पिलर देख ले आप लोग, पिलर बिल्कुल ओके है। पिलर पे कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, ये आप लोग देख ले। अच्छा दूसरा पिलर भी चेक करते हैं, तो दूसरे पिलर पे भी आप लोग को कहीं पे भी कोई डेंट या इस तरह चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो दूसरा पिलर भी जो है बिल्कुल ओके है। की बात करें तो छत आप लोगों को मैं दिखा दूँ, छत बिल्कुल सही है इस गाड़ी का। यहाँ पे आप लोग को एक छोटे से स्क्रैच नज़र आ जाएंगे, लेकिन कोई ख़ास नहीं है। बहरहाल छत आपकी बात करें तो छत इस गाड़ी की बिल्कुल साफ़ सुथरा है। आप लोग चेक कर ले, छत बिल्कुल साफ़ सुथरा है इस गाड़ी का, बिल्कुल साफ़ सुथरा है इस गाड़ी का छत। और बहुत खूबसूरत है ये, बिल्कुल साफ़ सुथरा छत है, जो कि आप लोग को वीडियो में नज़र आ रहा है छत। आप लोग एक बार फिर फुल व्यू छत का करवा दूँगा आप लोगों को, वहाँ से भी फुल व्यू करवा दूँगा छत का, तो आप लोग छत भी देख ले। बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा से ये कलर किया हुआ है। बहरहाल छत बिल्कुल साफ़ सुथरा है। का दो फ्रंट वाला शीशे में कोई स्क्रैच नहीं है, गारंटी के साथ कोई स्क्रैच नहीं है शीशे पे। शीशे बिल्कुल ओके है, किसी शीशे में भी कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है। आप लोगों को मैं शीशे दिखा दूँ, शीशे बिल्कुल ओके है गाड़ी की। इस वाले की बात करें, ये भी बिल्कुल ओके है ये शीशा भी। और दूसरा भी चेक करते हैं, यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूँ, ये शीशा भी बिल्कुल ओके है, बिल्कुल ओके है ये भी। फ्रंट की बात की जाए तो इस गाड़ी का फ्रंट माशाल्लाह बहुत साफ़ सुथरा है। यहाँ से आप लोगों को दिखा दूँ,
बिल्कुल जो है साफ़ सुथरा है। 1500 सीसी इंजन जो अपनी XU फील्डर की होती है वही इंजन है, 1500 सीसी, और बिल्कुल ज़बरदस्त। ये बैटरी ज़बरदस्त सी लगी है। और ये दूसरा खुला भी आप लोग चेक कर लें। आगे वाली पट्टी आप लोग चेक कर ले, फ्रंट वाली पट्टी जो है बिल्कुल ओके, फ्रंट वाली आप लोग देख ले। बानट वाला सीलों में ये गाड़ी जो है तकरीबन जेनवन है, सीलो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जो मेन सील है बानट वाला वो भी दिखाता हूँ और डिग्गी वाला, लेकिन ये गाड़ी तकरीबन जेनवन है। थोड़ी सी टचिंग है इस गाड़ी में, वो आप लोग को दिखाता हूँ। सील की बात करें तो सील बिल्कुल ओके है, सील में कोई डैमेज वगैरह नहीं है, वो बिल्कुल ओके है फ्रंट वाला सील। और एक बार आप लोग फ्रंट फिर भी देख ले, फुल व्यू पे फ्रंट देख ले आप लोग। आते हैं डिग्गी पे। इसकी जो डिग्गी होती है ये बहुत बड़ी होती है, मतलब सामान वगैरह के लिए जिधर भी इसमें बहुत ज़्यादा सामान फैमिली का आ जाता है। तो इसकी डिग्गी की बात करें तो डिग्गी तो यहाँ पे बिल्कुल जो है ज़बरदस्त पड़ी है, बिल्कुल ओके है। ये जैक वगैरह पड़े, स्टंपनी नीचे पड़ी है, तो डिग्गी से आप लोगों को ये चेक करवा दो, बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ये सील आप लोग चेक कर ले, और ये दूसरा साइड भी आप लोग चेक कर ले। ये बिल्कुल ओके है, आप लोग चेक कर लें। सील आप लोग चेक कर ले डिग्गी का। ये आप लोग चेक कर ले। ये डिग्गी का जो सील है वो आप लोग मैं दिखा दूँ। यहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा डैमेज है, बहरहाल बाकी बिल्कुल ठीक है सील। बकाया सीलों में ये गाड़ी गारंटी के साथ पूरी है। कि इंटीरियर की बात की जाए तो इसकी इंटीरियर माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में होती है ये गाड़ियाँ, चूँकि ये अक्सर ऑटोमेटिक होते हैं। कुछ ना कुछ गाड़ियाँ इसमें जो है मैनुअल होते हैं, और मैनुअल में इसकी मार्केट जो है कोई ख़ास नहीं है, तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको मिल रहे हैं। गाड़ी इंटीरियर कितनी साफ़ सुथरी है, सीट कवर वगैरह शापर खूबसूरत से लगे हैं, पीछे सीट्स और रूफ़ तो इसकी बहुत साफ़ है। आप लोग वीडियो में भी देख रहे हो कितनी साफ़ सुथरी रूफ़ है इसकी। और अब मैं चेक करता हूँ इंटीरियर इसकी कितनी चली हुई है। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन खूबसूरत सी LCD, ये आपको मल्टीमीडिया में मिल रहे। ये इसकी जो सब कुछ होते हैं वो मल्टीमीडिया होते हैं। और ये आप लोग देख ले, ये आप लोग को G एडिशन मिल रहा है पुश स्टार्ट। तो ये आपको पुश स्टार्ट मिल रही है, ये देखिए आपको पुश स्टार्ट। ये G एडिशन जो होते हैं वो पुश स्टार्ट मैंने आप लोग पहले ही बता दिया। तो अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये आप लोग ब्रेक पे पावर रखते, ये रिमोट आपके हाथ में है, तो ये अब स्टार्ट हो जाएगा, देख ले। तो ये गाड़ी जो है स्टार्ट हो गई है। और ये कितनी चली हुई है आप लोग को बता दो, ये चली हुई है 4,45,593, जो कि शायद ये ओरिजिनल चली हुई है, या तो मीटर में कोई मसला होगा, लेकिन शायद ये चली होगी 4,45,000। और बकाया इंटीरियर आप लोग चेक कर ले गाड़ी की, कितनी साफ़ सुथरी इंटीरियर है इस गाड़ी की, जो कि आप लोगों को नज़र आ रहा है। इसका इंटीरियर कितना साफ़ सुथरा है और बिल्कुल साफ। कोई भी अक्सर इनकी जो जापानी फील्डर वगैरह होते हैं, या एक जो कार होती है या फील्डर होती है, तो उसके सीट बोर्ड का मसला होता है, लेकिन इसकी सीट बोर्ड आप लोगों के सामने कितनी साफ़ सुथरी है, कोई स्क्रैच कोई दाग नहीं है। और ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि बिल्कुल ओके है और कोई मसला नहीं है। AC वगैरह इस गाड़ी की बिल्कुल ओके है। तो इंटीरियर आप लोगों ने देख ली इसकी, देखे लाइट वगैरह बिल्कुल ओके है। यहाँ पे आप लोगों को शीशा जो है आ रहा है, मिल रहा है, और वहाँ पे भी। तो इसकी जो इंटीरियर है वो बहुत खूबसूरत है, सारे लाइट वगैरह बिल्कुल ओके हैं। और गाड़ी की इंटीरियर माशाल्लाह कितनी खूबसूरत इंटीरियर है गाड़ी की। वो फील्डर की साउंड चेक करवा दो। तो गाड़ी का साउंड माशाल्लाह कितना अच्छा था। थोड़ा सा जो है आप लोगों को नज़र आया कि गाड़ी ने दुआ मारा, तो गाड़ी जो है ठंडी गाड़ी है, तो ठंडी गाड़ी चूँकि आप रेस दोगे तो वो थोड़ा सा दुआ ज़रूर मारेगा। बहरहाल जो है इंजन से ये गाड़ी बिल्कुल ओके है।
टायरों की बात की जाए तो टायर आपको जो है टायरों में एलआई रिम आउट ऑफ मार्केट स्पेशल एलआई रिम मिल रहे हैं, जो काफ़ी खूबसूरत एलआई रिम है और ये जो है बहुत स्पेशल होते हैं। और टायरों की बात की जाए तो पीछे वाले टायर बिल्कुल ज़बरदस्त है। पीछे वाले टायर बिल्कुल 60% से भी ज़्यादा मुझे लग रहे हैं। और फ्रंट वाले टायर की बात की जाए तो फ्रंट वाले जो टायर है वो भी बिल्कुल ज़बरदस्त है, 50% है और टायर की पोजीशन भी बिल्कुल अच्छी है। तो दोस्तों गाड़ी मैंने मुकम्मल आप लोगों को दिखा दी। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। एक बार फिर आप लोगों को बताता चलो कि ये 2007 मॉडल फील्डर है, 2012 की इंपोर्ट है, लाहौर का नंबर है, जी एडिशन यानी पोस्ट स्टार्ट, 1500 सीसी, 2 व्हील यानी 2 व्हील है, 4x4 यानी 4 व्हील नहीं है। और गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में है। गाड़ी में जो टचिंग है बाकाया, ये गाड़ी टोटल जेन्युइन है। गाड़ी के सिर्फ यहाँ पे आप लोग बता दो, यहाँ पे कलर है, टचिंग है, यहाँ पे जो नंबर प्लेट के नीचे यहाँ पे है और यहाँ पे भी थोड़ा सा कलर है इस गाड़ी में, जो कि इसके अलावा गाड़ी टोटल जेन्युइन अपनी ही ओरिजिनल कलर में है। और सीलों में ये गाड़ी बिल्कुल पूरी है। वहाँ पे जो मैंने आप लोगों को डिग्गी में बताया जहाँ पे कलर है वहाँ पे थोड़ा सा सील डैमेज है, जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया है। उसके अलावा गाड़ी टोटल अपनी ही ओरिजिनल कलर में है। गाड़ी जो है स्पेशल एलआई रिम लगी। गाड़ी जो भी लेगा अपने फैमिली के लिए ये अच्छी गाड़ियाँ होती है। इसकी काफ़ी अच्छी मार्केट है, आप लोग को पता है आजकल फील्डर गाड़ी की कितनी मार्केट है। और ये अपने इस्तेमाल के लिए, मतलब अगर कोई फैमिली थोड़ी सी बड़ी हो तो उसके लिए बहुत अच्छी गाड़ी है और बहुत पावरफुल गाड़ी है ये। तो इसकी जो डिमांड मालिक कर रहा है वो 23 लाख रुपए डिमांड कर रहा है। 23 लाख रुपए इसकी जो है डिमांड है। बकाया थोड़ी बहुत कमी पेशी रेट में हो जाएगी। आप ये गाड़ी आप लोग हमारे शोरूम में अलसैद मदीना मोटर बिल्कुल बाबे डेरा के साथ डेरा इस्माइल खान में चेक कर सकते हो। आप हमें कॉल भी कर सकते हो, स्क्रीन पे हमारा नंबर नज़र आ रहा है आप लोगों को। व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हो। गाड़ी इंशाल्लाह मैंने जिस तरह आप लोगों को दिखा दी इसी तरह ही होगी। जब आप लाइव देखने भी आ जाओगे इंशाल्लाह, हम जो भी गाड़ी का रिव्यू करेंगे इंशाल्लाह वही होगा गाड़ी जो आप लोग वीडियो में देख दो। तो 23 लाख रुपए जो है इसकी डिमांड है। बकाया मौके पर थोड़ी बहुत कमी पेशी हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो एंड करता हूँ, लेकिन वीडियो के एंड में भी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल अलसैद मदीना मोटर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। इंशाल्लाह इसी चैनल से आप लोगों को हर किस्म की गाड़ी के रिव्यू मिलेंगे। जो गाड़ी आप लोग बताओगे हम इंशाल्लाह इसी का रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।